गाइस, वेलकम टू माय चैनल इनिशियल टू इन्फिनिटी। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एसएस पाइप की वेल्डिंग कैसे करते हैं, उसमें क्या टेक्निक्स होते हैं, क्या मेथड होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्टली दिस टाइप्स ऑफ पाइप यूज इन इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल इत्यादि। एसएस हम मोस्टली यूज़ करते हैं एसएस 304, 304L, एसएस 316, 316L, एसएस 321, ड्यूप्लेक्स, सुपर ड्यूप्लेक्स। सुपर ड्यूप्लेक्स ड्यूप्लेक्स हमारा स्पेशल प्रोसीजर में यूज़ करते हैं, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस 304L एंड 316L। सो टेक्निक्स इन्वॉल्व टू जॉइंट वाइल जॉइन एसएस वी यूज़ दीज काइंड्स ऑफ टेक्निक्स। एसएस पाइप को वेल्ड करने से पहले हम केवल दो टाइप की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जिसे हम SMA और GTAW यूज़ टेक्निक बोलते हैं। GTAW में हम टिक वेल्डिंग का यूज़ करते हैं, और SMA में हम नॉर्मल जो स्टिक वेल्ड जैसे कि होल्डर और इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, वो हमारा SMA में आता है। सो GTAW में प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करते हैं, मतलब जो हम रूट होता है, अगर हम SMA भी अगर हम यूज़ करने जा रहे हैं तो उसको हम उसका जो पाइप में जो पहले रूट है वो हम टिक वेल्डिंग या फिर हम आर्गन वेल्डिंग से ही करते हैं, जिसको हम आर्गन वेल्डिंग भी बोलते हैं। आर्गन वेल्डिंग से करते हैं, उसके बाद जो हमारा फिलअप होता है, हॉट पास होता है, वो हम इसमें SMA यानी इलेक्ट्रोड से हम कर सकते हैं, जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पर दो टाइप का वेल्डिंग का प्रोसीजर है, GTAW एंड SMA। फुल फॉर्म ऑफ वेल्डिंग टेक्निक्स। GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, टिक का होता है टंगस्टन इनर्ट गैस, SMA शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, और मिक का होता है मेटल इनर्ट गैस। Why GTAW mostly used for SS pipe? GTAW used for stainless steel because it delivers superior quality, precision, and clean welding. Vital for SS corrosion resistance, handling thin metals, and achieving strong aesthetically pleasing result in critical applications like food, pharma and aerospace। मतलब GTAW हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो क्वालिटी है वेल्डिंग का, जो क्वालिटी है वेल्डिंग बेड जो निकलता है वो एकदम प्रॉपर स्मूथ निकलता है, जिसमें हमारा कोई भी वेल्डिंग डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। या मोस्टली फूड इंडस्ट्री, फार्मा, ऑयल एंड गैस, एरोस्पेस में यूज़ करते हैं, जहाँ पर हाई क्वालिटी चाहिए होता है, वहाँ पर हम GTAW का यूज़ करते हैं। की रीज़न फॉर अ यूज़ ऑफ GTAW ऑन एसएस: हाई क्वालिटी एंड प्रिसीजन, प्रोड्यूस क्लियर स्पैटर्स फ्री वेल्ड विद एक्सीलेंट फ्यूजन, क्रूशियल फॉर स्टेनलेस स्टील प्रॉपर्टी। जैसे आपको पहले डिस्कस किया, हाई क्वालिटी एंड प्रिसीजन के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा है कंटामिनेशन कंट्रोल। Inert shielded gas argon protect the weld from oxidation and impurities, maintaining SS corrosion resistance। मतलब जब हम SS वेल्डिंग करते हैं तो उसमें हम पर्जिंग देते हैं। पर्जिंग हमारा आर्गन गैस का देता है, जिससे कि उसमें जो भी ऑक्सीजन पाइप के अंदर ऑक्सीजन मौजूद रहती है उसे वो कंटेमिनेट मतलब खाली कर देता है, और वहाँ पर इम्प्योरिटीज़ जो भी उसमें डर्ट पार्टिकल होते हैं उसको भी रिमूव कर देता है, जहाँ पर हमारा कोरोजन का चांसेस जो रहता है इन फ्यूचर वो हमारा कम हो जाता है, और वहाँ से ऑक्सीडेशन मतलब वहाँ से कोरोजन या फिर वहाँ से कोई मटेरियल का डीके होना बंद हो जाता है। सुपीरियर एस्थेटिक्स, create visual appealing यूनिफॉर्म वेल्डिंग इंपॉर्टेंस फॉर एक्सपोर्ट एप्लीकेशन। मतलब एसएस वेल्डिंग जब हम टिक वेल्डिंग से करेंगे तो हमारा जो वेल्ड बीट है वो बहुत ही स्मूथ दिखेगा, एकदम प्रॉपर अपीयरेंस, मतलब देखने में भी अच्छा रहता है। स्ट्रॉन्ग रिलायबल वेल्ड्स जनरेट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टफ जॉइंट, इसेंशियल फॉर प्रेशर वेसल एंड क्रिटिकल कंपोनेंट। मतलब इसकी जो वेल्डिंग क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही मजबूत होती है, जो कि हमारा आप मैक्सिमम जो भी वेसल्स देखते हैं, बड़े बड़े टैंक्स देखते हैं, या भी कोई भी क्रिटिकल इक्विपमेंट होते हैं, वहाँ पर आप टिक वेल्डिंग का ही देखते हैं यूज़ किया जाता है। SMA focus on low heat input with short arc length, using small electrode, keeping travel speed constant, and utilize techniques like vaping or weaving with pause at the edge to control the weight। मतलब ये हमारा SMA होता है वो हम लो टेम्परेचर पर और कम आर्क लेंथ लेकर हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर हम ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो ये जो है मेटल को हमारा मोल्ड कर देगा, जिसमें कि हमारा जो पेरेंट मेटल है जैसे एसएस का पाइप है तो उसमें हमारा होल होने की संभावना रहती है। Which polarity used in GTAW and SMA for SS welding? GTAW use direct current electrode negative DCEN, also known as straight polarity. In this configuration, about two-thirds of the heat is concentrated on the workpiece, providing deep, narrow penetration and protecting the non-consumable tungsten electrode from overheating। GTAW में हमारा रिवर्स DCEN मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, मतलब इसमें क्या हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हम वर्क पीस से कनेक्ट करते हैं, और नेक्स्ट जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे हम इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, जो कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं DCEN वाला। ये हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव का निशान लगा हुआ है, ये हम वर्कपीस से कनेक्ट किए हैं, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम इलेक्ट्रोड या फिर हमारा जो टंगस्टन होता है उससे हम कनेक्ट करते हैं। जिसमें क्या है, ये जो हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसको वर्कपीस को बहुत ही हाई करंट पे मेंटेन करता है, जिससे कि इसमें जब हम ये अपना स्पार्क कराते हैं तो एकदम स्मूथली जो इसमें फिलर यूज़ करते हैं वो डिफ्यूज़ होना शुरू कर देता है, और टंगस्टन जो टंगस्टन रॉड होती है उसको भी प्रोटेक्ट करता है मेल्ट होने से, जिससे कि उसकी लाइफ बढ़ जाती है। SMA
use direct current electrode positive DCEP, also known as a reverse electrode. DCEP focus more heat on the base metal, result in better penetration and good arc stability. ये हमारा जो इसका GTAW का पूरा ही रिवर्स होता है ये, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोड को जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम वर्कपीस से कनेक्ट करते हैं और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हम इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारा डिफ्यूज़न अच्छा होता है। इसमें क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोड होता है यहाँ पर हाई पावर जनरेट होता है, जिससे कि ये डिफ्यूज़ होने में आसानी से, मतलब बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाता है ये इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड थोड़ा हार्ड होता है। इसमें एक ऊपर से कोटिंग रहता है, जिससे डिफ्यूज़ करने के लिए इसमें थोड़ा हाई करंट की आवश्यकता होती है। करंट एम्पियर रेंज फॉर GTAW एंड SMAW। प्रोसेस 3 हेडिंग है, प्रोसेस है, मटेरियल थिकनेस है, और एम्पियर DCEN GTAW एंड DCEP फॉर SMAW। तो SMAW का अगर पाइप की थिकनेस 1.6 mm रहेगी तो उसमें हम 50 से 70 एम्पियर का करंट यूज़ करेंगे। वहीं GTAW टेक्निक में अगर हमारी पाइप की थिकनेस 3.2 mm से 2 mm है या उससे ऊपर है तो हमारा 100 से 125 एम्पियर का करंट यूज़ करेंगे। और वहीं पर SMAW में 2.4 mm की थिकनेस का पाइप है तो 45 से 75 एम्पियर का करंट यूज़ करेंगे। एंड SMAW में 3.2 mm से थिकनेस से ज़्यादा है तो हमारा 7.75 से 110 एम्पियर का करंट हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा वेल्डिंग स्मूथली होता है। व्हाट इज़ इनर्ट गैस, नेम, यूज़ एंड वाई। आप देखे होंगे एसएस पाइप का जब वेल्ड करते हैं तो हम एक इनर्ट गैस या फिर हम पर्जिंग कहते हैं, जिसे हम पर्जिंग बोलते हैं, पर्जिंग देते हैं। वो क्यों देते हैं और कौन सी गैस को देते हैं वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर एसएस का पाइप है, ये पाइप से ये इनर्ट गैस इंटर कराया जा रहा है, जिसे पर्जिंग बोलते हैं। सो फॉर स्टेनलेस स्टील जॉइंट आर्गन इज द प्रायोरिटी argon is a primary inert gas used in welding TIG and purging because it is a highly inert, preventing oxygen from contaminating the hot material, thus preserving stainless steel crucial corrosion resistance and ensuring clear strong weld with a good color. Helium often mixed with argon। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर क्या दिखा रहा है आर्गन। ये जो स्टेनलेस स्टील में हम आर्गन गैस की पर्जिंग इसलिए देते हैं क्योंकि जब हम टिक वेल्डिंग करते हैं तो इसमें जो इनर्ट गैस होती है, जो पाइप में जब हम वेल्ड करते हैं तो उसमें से डिफ्यूज जब होता है मटेरियल तो उसमें से कई गैस प्रोड्यूस होती है, जिसमें ऑक्सीजन को हमारा निकालने के लिए और पर्जिंग का यूज़ करते हैं, जिससे कि ये जो हमारा वेल्डिंग है वो स्मूथ हो और उसमें भी कोई कोरोजन का, फ्यूचर में कोई कोरोजन का चांसेस ना रहे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। हीलियम ऑफन मिक्स विद आर्गन आर समटाइम नाइट्रोजन स्पेशली अलॉय कैन बी यूज फॉर। मतलब ऑर्गन गैस के अलावा भी हम आर्गन और हीलियम को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं पर्जिंग में, या फिर हम नाइट्रोजन गैस को भी यूज़ कर सकते हैं पर्जिंग देने में। थिकर मटेरियल और enhancing properties, but organ is a good for it and stabilities, affordabilities and effectiveness in creating a preventive shield against oxidation। मतलब ये क्या है कि हमारा जो ऑर्गन है, ऑर्गन गैस, वो थोड़ा इसके कंपेरिजन में थोड़ा अफोर्डेबल भी होता है, मतलब प्राइस वाइज भी थोड़ा अफोर्डेबल रहता है और इफेक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसमें क्या, वो थोड़ा प्राइस, इसको क्या बोल सकते हैं, ये थोड़ा महंगे होते हैं, वो थोड़ा अफोर्डेबल रहता है, जिससे कि हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं अपने वेल्डिंग के प्रोसीजर में। ये हमारा इसमें कुछ वेल्ड ऑर्गन गैस देने के लिए क्या टेक्निक्स होती हैं। प्रिंसिपल फॉर पर्जिंग का प्रिंसिपल है, जो कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, और अगर आपको देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यूज़ हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, शील्डिंग, इसका यूज़ होता है। शील्डिंग मतलब इस पर्जिंग करने का मतलब ये होता है कि पाइप में हम उसको शील्ड करेंगे, पाइप में ही आर्गन गैस को छोड़ देंगे, प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन, स्टेबल आर्क एंड क्लीनेंस। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।